हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान સાથે બંધારણ સ્વીકારના 75 વર્ષની ઉજવણી। આ વર્ષે ભારતીય બંધારણના સ્વીકારની 75મી વર્ષગાંઠ છે, જે હમારા સંવિધાન હમારા સ્વાભિમાન શીર્ષકવાળા વર્ષ પર ચાલનારા અભિયાન સાથે ઉજવવામાં આવી રહી છે। આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય બંધારણના મુખ્ય શિલ્પી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને માન્યતા આપવાનો અને આ ઐતિહાસિક દસ્તાવેજમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત મૂલ્યોને હાઇલાઇટ કરવાનો છે। વર્ષ પર ચાલનારી ઉજવણી। આ અભિયાનમાં વર્ષભર વિવિધ કાર્યક્રમો અને પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થશે, જેમાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, પ્રદર્શનો અને જાહેર ચર્ચાઓનો સમાવેશ થશે, જે બંધારણ અને તેની મહત્વતાને પ્રત્યે જાગૃતિ લાવશે। ડૉક્ટર આંબેડકરને શ્રદ્ધાંજલિ। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના બંધારણ ઘડવામાંના યોગદાન પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે। ન્યાય, સમાનતા અને લોકશાહી પ્રત્યેની તેમની દ્રષ્ટિએ ભારતના લોકશાહી માળખામાં અવિસ્મરણીય છાપ છોડી છે। ઇન્ટરેક્ટિવ વેબસાઇટ। બંધારણની વારસાને પ્રજાજનો સાથે જોડવા માટે એક સમર્પિત વેબસાઇટ constitution75.com શરૂ કરવામાં આવી છે। વેબસાઇટમાં અનેક ભાષાઓમાં બંધારણનું સંપૂર્ણ પઠન, ઐતિહાસિક માહિતી અને ઇન્ટરેક્ટિવ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। પ્રસ્તાવનાનું સામૂહિક વાંચન। 26 નવેમ્બર 2024ના રોજ ભારતભરમાં લાખો લોકો ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને ભાઈચારા જેવા મૂલ્યો પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃ પ્રતિબિંબિત કરતા પ્રસ્તાવનાનું સામૂહિક વાંચન કરશે। હમારા સંવિધાન હમારા સ્વાભિમાન અભિયાન માત્ર બંધારણના સ્વીકારની ઉજવણી જ નથી, પરંતુ તે દરેક નાગરિકને મળતા હકો અને જવાબદારીઓની યાદ અપાવે છે। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूं, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में हो गया, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद अभी आपको जो जानकारी दी गई, उसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ, जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। जहां उनका जन्म हुआ महू, जहां उनका संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर, और जहां लंदन में उन्होंने पढ़ाई की अंबेडकर हाउस। ये जो 5 स्थान जो विकसित हुए हैं, और ये भी नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ही हुए हैं। इसलिए मैं कुछ चीजों को इसको ऐड करने के साथ, अब कल का जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण फंक्शन है। 75 वर्ष संविधान को अडॉप्शन के पूरे हो रहे हैं। पूरे साल भर ये हमारा कार्यक्रम चलेगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हम इसको हर जिले में ले जाएंगे, हर गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे, हर तालुका में ले जाएंगे, और वहां प्रस्तावना का पाठ होगा
और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का क्या क्या योगदान था वो हम जनता को बताएंगे। और उसमें जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा की सदस्य, उनका क्या क्या योगदान था और कहां कहां से वो आती थी वो भी हम उनको बताएंगे। आपने जैसे कहा हमारे अभी चावला साहब ने कि कल संस्कृत और मैथिली में भी संविधान का जो ट्रांसलेशन हुआ है, इन बुक्स का भी जो है लोकार्पण होगा। 2 पुस्तकें, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया कैसे रही थी और हमारा जो संविधान बनाने में जो भूमिकाएं जिन जिन की थी उनको लेकर के 2 पुस्तकें, उनका भी कल लोकार्पण होगा सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी के द्वारा। और जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान के आधार स्तंभ रहे हैं, उनकी जानकारी भी हम साल भर देंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो जस्टिस की बात करते हैं संविधान में, हमारी प्रस्तावना में, उनकी जानकारी भी हम जनता को देंगे। और व्यक्ति की गरिमा, उसमें बाबा साहब के क्या विचार थे, उनकी जानकारी भी हम देंगे। देश की एकता और अखंडता हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये सारे विषयों की हम जानकारी